मेरे साथ इस रूम में ओह शिट खुशी मैं चली जाऊंगी। ऐसा अचानक से कैसे हट गया? सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन खुशी अनस्क्रिप्टेड। ये वीडियो आज क्यों रही है? हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन खुशी अनस्क्रिप्टेड। सो आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है वो तो आपको पता चल ही गया होगा सब टाइटल से। और हमारे बीच आई है मुनमुन। हाय। तो ये स्टोरी मैं बहुत दिन से सोच रही थी सुनाने का, तो हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। हमारा शेड्यूल ऐसा है कि तो मैंने बस कल मुनमुन को बोला कि चल आज संडे है तो आज हम वीडियो शूट करते हैं। मैं भी सुन लूँगी, ऑडियंस भी सुन लेंगे। चलिए शुरू करते हैं भगवान के नाम पे कि सब चीज़ अच्छा हो इस वीडियो पे। और आप बोल देना कि आई डोंट क्लेम एनी नेगेटिव एनर्जी, कमेंट कर देना। तो हम बात करेंगे स्लीप पैरालिसिस के बारे में। तो आपने कभी स्लीप पैरालिसिस के बारे में सुना है? तुमने सुना है? हाँ, मैंने सुना तो है, मतलब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया खुद से, और ना ही जिसने किया है एक्सपीरियंस उससे बात किया है, मतलब ऐसे बस सुना है मैंने। क्या पता आप मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके साथ भी कभी ना कभी ऐसा चीज़ घटा हो। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ। और देखो, मानते हैं कि स्लीप पैरालिसिस कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी होता है और या फिर साइंटिफिक रीज़न भी होता है। तो जैसे कि मेरा नेचर है, मुनमुन मेरा नेचर क्या है? हॉरर मूवी हॉरर मूवी, हॉरर पॉडकास्ट, हॉरर स्टोरी। मैं बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हुई ये सब चीज़ में। तो बोलते हैं कि जिस चीज़ में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड रहो वो चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपको ज़्यादा दिखता है। हाँ, वेट मैंने सुना था स्लीप पैरालिसिस में ऐसा लगता है कि तेरे ऊपर कोई बैठा होगा, तेरे ऊपर दबा रहा है और तू उठ भी नहीं पा रही है। तो जितना कोशिश कर रही है उठने का, नहीं हो पा रहा है तेरे से। हाँ, स्टार्ट करते हैं। रुक, मैं खाने पीने का सामान लेके आई हूँ, स्टोरी सुनना है और मज़ा आएगा। आप लोग भी खाना पीने का सामान ले आइए पास में, क्योंकि अभी स्टोरी सुनना है। और अपने रूम के लाइट ऑफ कर दीजिए अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। हमने लाइट ऑफ नहीं किया है क्योंकि हमारा चेहरा नहीं दिखेगा आपको। ये बात है जब मैं 4th क्लास में थी, 2016 और 15 का टाइम में गया। सबसे पहला स्लीप पैरालिसिस मुझे आया था 4th क्लास में थी। तुम समझ सकते हो 4th क्लास में मैं कितनी छोटी थी। तो मुझे इस सब चीज़ का तो उतना दिमाग होगा नहीं कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। मैं मम्मी के साथ सो रही थी एंड सडनली मेरा आँख खुलता है और मुझे ऐसा बहुत हैवी फील होता है अपने चेस्ट के ऊपर, बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या हो रहा है एंड सडनली मेरा जो गला है ना वो चोक होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ऐसे कोई दबा रहा है। हाँ, मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा, मेरा हाथ नहीं हिल रहा है, मेरी मम्मी रो रही है और मैं उनको उठा नहीं पा रही हूँ। मैं कितना ही कोशिश कर लूँ मैं उठा ही नहीं पा रही हूँ उनको। तो मैं बहुत देर हो गया, मैं ऐसे बहुत एकदम डर लग गया मुझे। तूने भगवान का नाम लिया बीच में? अरे भाई तू मानेगी नहीं, मैं उस टाइम मेरे को एक ही चीज़ याद आ रहा है, भगवान भगवान। और मैं वहाँ पे प्रेयर करना स्टार्ट कर देती हूँ। जब प्रेयर करना स्टार्ट किया तो वो चीज़ वो बंद हो गया। अच्छा। फिर मैंने मम्मी को उठाया तो मैंने बोला ये सारी चीज़ कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है। मम्मी पापा क्या बोलेंगे? तुम लोग चर्च वगैरह तो जाते हो नहीं, प्रेयर तो करते हो नहीं, तो भूत तो लगेगा ही ना। तो मैंने मान लिया कि हाँ मे बी हो सकता है मेरे को ऐसा सपना आया हो या कुछ आया हो। तो ये था उस टाइम का बात और ये नॉर्मल हो गया उससे। ये कभी नहीं हटता है, ऐसा अचानक से कैसे हट गया? आर यू गाइस सीरियस? मैंने एक स्टोरी अभी जस्ट रिकॉर्ड किया है और ये कनेक्ट ही नहीं हुआ, मतलब ये कनेक्टेड नहीं था। मैंने कनेक्ट करके दिया था, उससे पहले हम ये कनेक्ट करके ही बोल रहे थे। स्टोरी के बीच में खाते रहना चाहिए। वो जो 4th क्लास का पैरालिसिस था वो तो बंद हो गया था कुछ, मतलब 2-3 साल तक बंद हो गया था। और उस टाइम हम रहते थे रेंट पे। उसके बाद कभी नहीं हुआ? जो पहली बार हुआ था उसके बाद कभी नहीं हुआ था ना, वही तो ट्विस्ट है। तो 2018 में हमारा नया घर बना तो हम वहाँ शिफ्ट कर गए। सब नॉर्मल था, 1 साल हुआ। मैं काइंड ऑफ 7th क्लास में होंगी, 7-6 मंथ हुआ होगा। देन मेरे को आया स्लीप पैरालिसिस फिर से घर पे। बहुत साल के बाद आया, भाई 2-3 साल के बाद मेरे को फिर से आया। ये चीज़ फिर मम्मी को बताया कि ऐसा हुआ। तो
जब घर बनता है तो कुछ ये चारों तरफ कुछ रखते हैं ना, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी नहीं आता है। तो मम्मी ने बोला कि हमने घर में ये करवाया है, तुम्हें कहाँ से ये सब दिखेगा, ये सपना ही होगा, तुमने सपना ही देखा होगा। तो फिर मैं बोली कि ठीक है, हो सकता है मे बी वहम हो या फिर सपना ही हो। लोग नहीं मानते कि नेगेटिव पावर होता है करके, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल के टाल देते हैं। देन ये कंटिन्यू होने लगा मेरे से, मतलब रोज़ होता था। रोज़ रात के 2-1:30 बजे मैं भागती हूँ अपनी मम्मी के रूम में। मैं रोज़ भाग रही मम्मी के रूम में, वो भी रो के, ठीक है, क्योंकि रोज़ नहीं झेल सकते भाई तुम, रोज़ तुम्हारे साथ वो चीज़ हो रहा थी, रोज़ हो रहा था, ये तो डिफरेंट बात है, क्योंकि वो रोज़ धीरे धीरे कुछ दिखना स्टार्ट हो रहा था। ऑब्वियसली बहुत ही भयंकर होगा, डर लगेगा। मम्मी के रूम में सो रही थी, मैं वो सो रही, फिर 2-3 दिन मैं सब आज रूम में जाते हैं, आज सोते हैं, मे बी ख़त्म हो गया। उस दिन मेरा स्लीप पैरालिसिस आया और मुझे एक नहीं, मुझे ढेर सारे लोग दिखना स्टार्ट हो गए। लाइक मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये जो मैं वीडियो आपको बता रही हूँ फेक बिल्कुल नहीं है। मेरे चारों तरफ घूम रहे थे, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, इतने ज़्यादा लोग, और मेरे को साउंड तक आ रहा था उस चीज़ का। कैन यू बिलीव? कैसे साउंड आ रहा था? विंड, हवा का आवाज़ कैसे होता है, एकदम इधर से उड़ रहा है उधर से उड़ रहा है। उस दिन के बाद मैं रूम में जाना बंद कर दी। मेरे साथ हो रहा था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा फिर प्रेयर स्टार्ट सब कर दी। मैं चर्च भी जाने लगी थी बीच बीच में। मैं लिटरली बाइबल लेके सोती हूँ गाइस, इट्स नॉट फेक एट ऑल। मैं जब यहाँ आई, मेरे को यहाँ पे इस जगह पे मेरे को एक बार स्लीप पैरालिसिस आ चुका है। जिस बेड पे हम बैठे हैं भाई, उसी बेड पे तो फील हुआ कोई मेरा पैर खींचा। अचानक से जब मेरे को नींद आता था ना, उस टाइम ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस होता था जब हम थके हुए रहते थे। फिर मैंने मेरी रूममेट को बताया इस चीज़ के बारे में कि जैसे कोई मेरे रात में पैर खींचा था, तो वो मेरे को बोल रही है डराओ मत मेरे को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, तू हॉस्टल में रहती है। और मैं बताऊं कि सबका एक कहानी होता है, सब बोलते हैं हमारा स्कूल ना कब्रिस्तान के ऊपर हुआ है, ये सबका रहता है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने बहुत जनों से सुना है ये कब्रिस्तान के ऊपर हुआ है। हाँ, ये मेरे को नहीं पता था लिटरली। हॉस्पिटल कब्रिस्तान के ऊपर हुआ है, और पास में बगल में हॉस्पिटल है जहाँ पे ऑटोप्सी वगैरह भी होता है। ये चीज़ यहाँ पे हुआ। और इससे पहले वाला जब मैं घर गई थी क्रिसमस में 2024 में ही मैं गई थी ना, मैंने रीनम को भी बहुत बार बताया इस चीज़ के बारे में, मेरी रूममेट को, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा होता है जब तो कोई इंसान देखे ना खुद से तब पता नहीं चलता है उस चीज़ को। और उस दिन मैं बता रही हूँ, क्रिसमस का टाइम था, क्रिसमस ख़त्म हो गया था, 2024 का बात है ये, और डेट था 26 दिसंबर। क्योंकि क्रिसमस तो ऑब्वियसली बहुत थके हुए रहेंगे, हम लोग को रेस्ट चाहिए होता है। हम लोग सोए, ठीक है, आराम से सोए, और अनफॉर्चुनेटली हम अपने बैग से बाइबल नहीं निकाले थे। मेरा बाइबल हम हर जगह लेके चलते हैं, चाहे हम कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, कहीं पे भी, ये मेरा बाइबल मेरे साथ हमेशा रहता है। जब बाइबल के बिना सोती है तो तेरे को स्लीप पैरालिसिस होता है। और नहीं, बाइबल के साथ भी वो होता है। ये भी बता रही हूँ मैं कि तुम्हारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऑरा जो तुम्हारा पॉजिटिविटी है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तुम बाहर नहीं निकल पाओगे इस चीज़ से। मैं और बस रीनियम ही सो रहे थे, मैं कोने भी सो रही हूँ, और मेरे को स्लीप पैरालिसिस बहुत गंदा है। तो फिर से फील हुआ पूरा हैवी, पूरा मैं हिल ही नहीं पा रही, पूरा सेम चीज़, क्योंकि हमेशा वैसे ही होता है स्लीप पैरालिसिस में, आप हिल ही नहीं पाते हो, आपका बॉडी जकड़ जाता है, आप चिल्ला नहीं पा रहे हो। लेकिन मैं उस टाइम फिर से मैं कोशिश करके चिल्लाई, और मेरे बगल में रीनियम थी, लाइक लिटरली मैं रीनियम को ऐसे हिलाई हूँ जोर, रीनियम उठ और अलमीरा से मेरा बाइबल उठा के दे। ये हुआ है भाई। फिर क्या हुआ? मेरे को एकदम नींद ही नहीं आ रहा था, बाइबल लेके मैं बाइबल को पकड़ के सोई हूँ उसे। और अगर आपके साथ ये कभी होता है ना, बोलोगे कि आप स्पिरिचुअल हो रहा हो। इसी कारण जो मुझे स्लीप पैरालिसिस आता रहा, इसी कारण मेरा जो माइंड है वो और ऊपर चल गया कि नहीं होता है और मुझे जानना है इस चीज़ के बारे में। तो मैं ये सही चूल्हे आपके, मेरे अलग से चूल्हे हैं, ऐसे नहीं जो मूवीज़ में होता है। मैं तो भाई अगर कोई इधर उधर कोई चीज़ इधर उधर होगी तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँ, और किसी का चूल्हा होता है नहीं हमको देखना है ये क्यों हो रहा है। हाँ, वो चीज़
ये इनको है बहुत ज़्यादा चुल। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भूतों से पंगा नहीं लेना। हाँ देखो, एक चीज़ है कि अगर कुछ है तो आपको उसको टोकना नहीं है। आप देखो, भले देखो, चुपचाप देखो, टोकना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हर टाइम एक होता है ना, बोलते लोग कि अगर आप खाली रास्ते में चल रहे हो, सुनसान रास्ते में, कोई नहीं है, और अचानक से आपको अपना नाम सुनाई दे, पीछे मुड़ के मत देखना तब। तो ये चीज़ है कि भूतों ने आपके फील्डिंग सेट कर रखा है, तो आपको उनको टोकना नहीं है। जैसे ये स्लीप पैरालिसिस अलग बात है और वो चीज़ अलग बात है। नेगेटिव एनर्जी होता है, देखो अगर आप भगवान पर भरोसा करते हो ना, नेगेटिव एनर्जी है, होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग अगर ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस करते हो, स्ट्रॉन्ग रहो और उस चीज़ को फाइट करो, नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं डिप्रेशन में नहीं जाना। हाँ, यही जाना, वरना और वो खींचता चला जाएगा वो हाँ, चीज़। जितना डरोगे उतना डराएंगे, और जितना तुम स्ट्रॉन्ग होगे वो उन आपसे डरेंगे। तो और यहाँ मेरे रूम में और 2 3 4 चीज़ें हुई हैं, बताऊँ कि नहीं बताऊँ? बता दो, इतना बता चुकी हो तो ये भी बता दो। अरे देखो, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरे साथ इस रूम में ओह शिट, बाहर लिटरली क्या लाइट ऑन कर। लाइट नहीं है, लाइट गया ब्रो। नो, टॉर्च जला अपना। मेरा फ़ोन किधर गया? गाइस, मैं अभी इस रूम के बारे में और इस हॉस्टल के बारे में अभी लाइक आपको बताने वाली थी, और लाइक गाइस लिटरली ये कोइंसिडेंस है कि क्या है, हमारे हॉस्टल को लाइट गया। लेते पहले ब्रो, हमारे हॉस्टल को लाइट गया है। लाइट आ गया है। ओए, पागल है तू? अभी लाइट जाके आया है खुशी। ओए, मैं चली जाऊंगी। पागल है, ऐसा क्यों हो रही है? तो अगर ये लगता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो हम यहीं पे रोकना चाहेंगे इस वीडियो को। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा लाइक घटना घटा हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। मैं इस बार सोच रही हूँ मैं सबका, अगर कोई मुझे स्टोरी बताता है मैं उनका स्टोरी भी सुनाऊँ। ओके, हाँ, गुड आइडिया। तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ रियल स्टोरी है बता सकते हो, मैं यहाँ पे स्टोरी टेलिंग कर सकती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक है गाइस, बाय बाय। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आप कुछ कहना चाहेंगी? ये कहना चाहूँगी कि रात में मत देखिएगा। अरे पर रात में तो मज़ा आएगा। हाँ, सब तेरी तरह नहीं होता। तो गाइस यहीं पे हम एंड करते हैं अपना वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करना है कि हम दूसरे वीडियो भी बना पाए। ओके बाय। अगर इस पे भूत आ जाता होगा, मैं छोड़ के जा रही हूँ। भूत आंटी, अंकल, भाई, भैया, भाभी, दीदी, कृपया करके मुझे छोड़ दे। कृपया करके मेरे को छोड़ दे। मैं और मुझे अकेला छोड़ के चल जाएगी क्या? तेरे पीछे पड़े, मेरे पीछे थोड़ी पड़े।